समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी एक दिवसीय निजी दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भाव कुंभ की तैयारी को देश दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन वह ये नहीं बताना चाहती कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें वास्तविक रूप से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और भगदड़ का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि कुंभ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में यह पैसा कहाँ गया और उसकी तैयारी क्या की गई ये बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात तब होगी जब अमेरिका का व्यापार भारत में आएगा। अमेरिका के हाथों में हमारा बाजार ना चला जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपए का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा है, जानवरों से कोई पहली बार जान नहीं गई है। इस प्रदेश में लगातार हम लोगों ने विधानसभा में भी बोला है और याद करो तो हम सांड समाचार के माध्यम से सरकार को जागरूक करते थे। बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। मरने वालों के प्रति संवेदना और दुख प्रकट सरकार को भी करना चाहिए और परिवारों की मदद करनी चाहिए सरकार को। अजय जी, इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? अभी भूमिकाएं सभी दलों की और बढ़ेंगी। संतुष्ट हैं कांग्रेस से? भाई आप बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो जो भी भारत और हिंदुस्तान की सीमा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है उस पर कार्रवाई हो, उसमें हर देश को सहयोग करना चाहिए। मुंबई कोऑपरेटिव बैंक आज बंद हो गया है, कई लोगों का पैसा फंसा है। लोग कहाँ पर? मुंबई का कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया गया है। देखिए, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहाँ पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं तो बताओ महंगाई क्या है। अगर महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद इनमें से किसी का वेतन नहीं बढ़ा है। अब देखो मुस्कुराए, कोविड के बाद से जितना इनका वेतन कम हुआ उससे ज़्यादा इनका वेतन नहीं बढ़ पाया। सर वो बिल भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। भारत सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से वो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था पे पहुंच जाएंगे और नौकरी, रोजगार, किसान की आय और विकसित भारत का एक नक्शा उन्होंने तैयार किया है। विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन बजट आने के बाद जो मायूसी छाई, जो आंकड़े सामने नज़र आए कि न इससे विकसित भारत बनने जा रहा है, न इससे कोई अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ाना चाहते थे बढ़ने जा रही है, न किसान की आय दोगुनी हुई, नौकरी के नाम पर भी रोजगार नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। जो लोग कहते थे मैन्युफैक्चरिंग में हम मेक इन इंडिया या और जो नारे दिए थे, जब वो सब असफल हो गए तो चोरी छिपे जानबूझ करके वो बिल लेकर के आए हैं। बिल इसलिए लाए हैं कि बजट की मायूसी है, बजट से कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए जानबूझ करके अपना पुराना जो उनका तरीका है, पुराना तरीका है, वक्त बिल ला करके लोगों के अंदर बहस छेड़ देना, यही उनका हमेशा काम करने का तरीका रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कोविड वैक्सीन लगवाए उसी तरीके से आपने स्नान भी किया। मुख्यमंत्री देखिए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। जी सर, भाई ये चीज़ तो हमें सीखनी चाहिए जी। ये जो चीज़ें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे। अखिलेश जी वोट पे चर्चा करने के लिए आप तैयार है कि आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्यों बनाएंगे और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था,
आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जी और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। सर आज हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहे। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए रक्षा सुरक्षा और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज़्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके ना भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं ना कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ और हथकड़ियों के साथ, ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे।